आप तो कह रहे हैं 40 जवानों की शहादत फिक्स थी। आप तो ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है, आपको वोट मिल जाएगा, ये तुष्टीकरण हो जाएगा, आपको लग रहा है अपीजमेंट हो जाएगी, एक विशेष वर्ग खुश हो जाएगा। की राजनीति तो आप कर रहे हैं। कोई वोट नहीं देगा इस तरह की बकवास करेंगे तो। कर रहे हैं हर जगह तो हिंदू मुस्लिम करके आप कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं? पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। मंदिर आप पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। शमशान आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, पुलवामा की बात आपने करी, मैंने करी। आपने बोला पुलवामा फिक्स, जवानों की शहादत फिक्स। आपको कह रहा हूं बीजेपी ने मरवा दिया सेना के जवानों को। ये देखिए, आप है मेन प्रवक्ता बीजेपी के, तो मैं आपको कह रहा हूं सर, मैं हूं सेना का प्रवक्ता। जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब सेना को गाली देंगे ना तो जगह दिखाऊंगा, जब पुलवामा को फिक्स बताएंगे ना तो जगह दिखाऊंगा। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, घुसकर मारा था। पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उल्टी बात ना करिए अमन जी, बिल्कुल उल्टी बात। ये बालाकोट भी फिक्स था क्या? अच्छा, ये बालाकोट क्या था? आपने मरवाया। बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? बालाकोट क्या था? फिर आपके लोगों ने मरवाया है। बालाकोट क्या था? फिर आपके गैंग ने मरवाया। अच्छा, हमने पाकिस्तान ने नहीं मरवाया भैया। पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ मत बोलिए एक शब्द। हमने मरवाया, बेचारी सेना, हमने मरवाया सेना को। उनको मरवा दे रही है आप लोगों ने। और तो पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है वोट बैंक अपीज हो जाएगा। आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, इनको लग रहा है कि वोट बैंक अपीज हो जाएगा, तुष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है लारी साहब, आपको जो कहना था आज आपने कह दिया, आपने जो कहना था आपने कह दिया। समझौता करने गए थे। ओके 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 लारी साहब, हो गया आपका समझौता, पता लग गया मेरे को आज। राजेश जी आप बोले, उससे पहले मेरे ख्याल से शुभराष्ट्र को एक मिनट ले लेता हूं। समझौता है, मेरा क्या समझौता? बिरयानी खाने आप जाए, जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अम्बा के पैर आप छुए, और मेरा समझौता तो आप किए होंगे, हम कहां से समझौता किए हैं भाई? देखिए ऐसा है, मैं अब उस तरफ जा नहीं रहा। आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लें, फिर कोर्ट से फटकार पड़ती है समाजवादी पार्टी को और आप लोगों को कि आतंकियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या आप लोग? याद है ना, आतंकियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे, दंगों के आरोपियों के मुकदमे आप लोग वापस लेंगे। हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आतंकियों को पद्म सम्मान देगी क्या सरकार आपकी? बरी किया है शुभराष्ट्र, बांग्लादेशी छोड़िए बस बस बस, उलझने का फायदा नहीं है। शुभराष्ट्र, ये दर्द होगा। आज देवबंद में एटीएस सेंटर का भी विरोध इसीलिए हो रहा है जो आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे पुलवामा में जवान मरवा दिए बीजेपी ने। शुभराष्ट्र, राजेश जी मैं फिर से एक बात दोहरा रही हूं जो मैं लगातार कई डिबेट्स में दोहरा रही हूं। ऑपोजिशन विपक्ष का जो वैचारिक पराभव है वो इतने चरम पर है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिली, परोस कर दे दी गई, एक तरीके से स्थितियां ऐसी बनी कि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑपोजिशन बिल्ड कर सकता था। लेकिन आप देखिए कि ये मुद्दे कैसे चुन रहे हैं और किस तरीके की बेबुनियाद बात करके ये जाना चाहते हैं। अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भाजपा का क्या पक्ष होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का क्या पक्ष होगा वो भी एक नागरिक होने के नाते मैं शायद एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से उसको देखूंगी। लेकिन सेना के बारे में इतनी बड़ी बात कह देना कि सेना को लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई, उस योजना के तहत सेना के जवान मारे गए, क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारे सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी सरकार के साथ मिले हुए हैं? ये किस तरीके, और इनको अगर कोई कह दे कि ये देशद्रोह है तो ये बिल्कुल देशद्रोह की सीमा में आता है। ये है आईपीसी के तहत इन लोगों पे मुकदमा ऐसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिशियंस पर, ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं पर आईपीसी की धाराएं हैं जो लगनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं लगाती है अमन जी तो मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ। देखिए बोलने नहीं दे रहे, लेकिन मैं राष्ट्रीय चैनल के मंच से खुलेआम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को चुनाव के मैदान में तो ये भूल चटा ही दे, अगर ये सार्वजनिक रूप से भी ऐसे देशद्रोही मिले तो इनसे सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखे तेवर के साथ सवाल पूछें, तीखी भाषा में सवाल पूछें। क्यों लारी जी? एक व्यक्ति अगर कोई कह रहा है आप शांत होकर 30 सेकंड सुन नहीं सकते कि वेद प्रकाश वैदिक जब आप इनसे बात कर लीजिए। लारी जी बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रही थी। लारी जी आप मत बोलिए बीच में, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप। समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा था क्या मैंने एक शब्द भी कहा? लारी जी मैंने एक शब्द भी कहा क्या? लारी जी एक मिनट, आपने बचा लिया ना पाकिस्तान को, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी ना। एक मिनट रुकिए, शुभराष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, शुभराष्ट्र मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप।
लारी जी जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रही थी, उन्होंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप आपको सुना। इतना आपको कम से कम डिबेट का बिल्कुल बिल्कुल मत बोलिएगा सर, मुझे आगे भी जाना है। शुभराज ठाकुर नहीं बोलेगा आप बीच में। मुझसे क्या सॉरी बोल रहे हैं लारी साहब? अब आप सार्वजनिक मंचों पर जब भी जाएंगे ना, आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को सॉरी बोलिए और उनको आपको सॉरी बोलने पे मजबूर किया जाएगा। आपने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया आज यहाँ पर। आपने इसेंशियली ये कह दिया लारी साहब ये राजनीति नहीं थी, ये राजनीति की श्रेणी में नहीं आता है। और अगर इस तरीके की राजनीति हो रही है अमन चोपड़ा जी, तो मैं पक्ष विपक्ष दोनों को कहना चाहती हूँ, लानत है ऐसी राजनीति पर, लानत है ऐसी राजनीति पर जहां पे हम अपने सेना पर, हम अपने सेना के उन जवानों पर और सेना के उन जवानों के ऑफिसर्स पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। हम भूल कैसे जाते हैं? आज से कुछ महीने पहले की बात है, जब देश कोरोना से गुजर रहा था, हमारे जवान तब भी बिना कोरोना की परवाह किए हुए सरहद पे भी डटे हुए थे और जहां जहां बाहर जरूरत थी सिविलियंस को, वहां भी जुटे हुए थे। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है अमन जी, ये देश के लिए घातक है। और लारी साहब मुझसे आप अपॉलॉजी मत दीजिए, अब आप अपॉलॉजी उत्तर प्रदेश की जनता से दीजिएगा और जो जो छोटे मोटे मंचों पर जाएंगे वहां चोट पर बोलता हूं, मैं आपकी अपॉलॉजी, ये डंके की चोट पर है कि पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। अब बात खत्म ना, यहाँ पर बात खत्म हो गई भैया, यहाँ पर बात खत्म हो गई। लारी साहब ने कहा जो सच्चाई थी वो बताई। चलिए सच्चाई आपको ना, आपको सच्चाई जनता बताएगी। अब मैं बोल रहा हूँ पराक्रम का मांगा सबूत, सेना के जवानों का जवाब देगा भूत। बात खत्म, पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। मेरे साथ राजेश चौधरी है भाई, आपने सबूत मांग रहे हैं ना, सबूत मिलेगा आपको। आपने पराक्रम का मांगा सबूत, जवाब देगा भूत। बात खत्म। राजेश जी समाजवादी, राजेश जी है बीजेपी से, राजेश जी जी आप बचा लीजिए, आतंकियों को बचाइए। अब एटीएस सेंटर बनेगा इसलिए दर्द होगा, आतंकियों के मुकदमे वापस लेंगे, आतंकियों को बचाएंगे तो एटीएस सेंटर का विरोध तो करेंगे, पेट में दर्द तो होगा। राजेश जी, उसके बाद सलमान भाई, मैं आपके पास आऊंगा, सलमान निजामी आऊंगा मैं आपके पास, पहले राजेश जी। राजेश जी देखिए, जैसे ही आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सरकार करती है तो सबसे पहले उंगली उठाने का काम यही करते हैं। ये सेना पे उंगली उठाएंगे, देश के और जो इंस्टीट्यूशन है उन पर उंगली उठाएंगे। मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश पढ़ के सुना रहा हूँ 2013 का। ये मेरे पास है, देखिए, जब 15 आतंकवादियों के मुकदमे अखिलेश सरकार वापस ले रही थी और आतंकवादी घटनाएं कहाँ हुई थी? वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर और रामपुर में, बाराबंकी। तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है ये, अभी उंगली हाईकोर्ट में भी उठा सकते हैं। हाईकोर्ट कहता है क्या अखिलेश सरकार कल इन आरोपियों को पद्म भूषण से भी सम्मानित करेगी? हाईकोर्ट ने कहा है कि अखिलेश की सरकार इन आतंकवादियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो सरकार को किसने वे पावर दे दी कि वो आतंकवादी है या नहीं, ये तय करेंगी। ये इनका इतिहास रहा है। आज इस सेना पे उंगली उठा रहे हैं, ये खुद दंगाई है। जैसा चश्मा पहनेगा व्यक्ति वैसा ही नजर आता है। क्या होगा ये समझ